नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के हित में तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे गरीबों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार लोगों के काम कराने के लिए जन सुनवाई भी लगा रखी है, जिसमें कलेक्टर से लेकर आला अधिकारी जन सुनवाई लगाते हैं और गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। गांव में भी छोटे स्तर पर हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लेकिन आज भी कई गाँव में ग्राम पंचायत भवन की दरकार है। गांव में पंचायत भवन नहीं होने से ग्रामीणों को अपने काम कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पहले ग्राम पंचायत भवन तो था, लेकिन विकास के नाम पर हो रहे 4 लेन निर्माण के दौरान उसे तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद किसी ने उस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिससे ग्रामीणों की ग्राम पंचायत से संबंधित सभी काम अधर में अटके हैं। ग्रामीणों को अपने काम कराने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ रहा है, फिर भी उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के साथ सरपंच सचिव भी परेशान हैं। मामला बड़वाह ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ाली खुर्द गाँव का है, जहां सरपंच अपनी पंचायत सड़क पर लगा रहे हैं। पंचायत के सारे काम सड़क पर ही होते हैं। यह हालत पिछले 1.5 साल से है। पंचायत के पास अपना कोई भवन नहीं है। पुराना पंचायत भवन 4 लेन निर्माण के दौरान तोड़ा गया था, जो अब तक नहीं बन पाया है। नए पंचायत भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। ग्रामीणों के साथ सरपंच भी परेशान है। पंचायत भवन के साथ गांव में स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन भी नहीं है। एसडीएम जनपद सीईओ से लेकर कलेक्टर कार्यालय में पंचायत भवन के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन भवन निर्माण को लेकर कोई प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। ग्रामीणों को गांव में खोजना पड़ता है कि आज पंचायत गांव के किस कोने या सड़क पर लग रही है। उसके बाद ग्रामीण वहां पहुंचकर अपनी शिकायतें करते हैं। सरपंच सुनील गुर्जर ने बताया कि बीते साल इंदौर इच्छापुर 4 लेन बनाई जा रही थी और हाईवे की जद में आ रहे पंचायत भवन को NHAI की निर्माण एजेंसी ने तोड़ दिया था। तब से ही पंचायत को सड़क पर लगाना पड़ रहा है और सड़क पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनना पड़ता है और निराकरण किया जाता है। सरपंच ने कहा कि पिछले 1 साल से ही बड़वाह जनपद के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन अब तक भवन निर्माण अधर में ही लटका हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में कैसे ग्रामीणों के काम हो पाएंगे जब पंचायत भवन ही नहीं है। ये पढ़ाली में जो NHI रोड बन रहा है, उसके तहत स्कूल भवन पंचायत दोनों आ गया था, तो उसको वहाँ से डिसमेंटल किया गया। क्योंकि रोड में आ गए, उनको भवन वगैरह का राशि भी उनके खातों में जमा हो गई है और उनको अन्यत्र जब स्थानांतरित करने के संबंध में स्कूल के लिए भी जगह देखी थी। गांव में मैं घुमा तो गांव में कोई शासकीय भूमि नहीं है, तो गांव में एक तरफ है चरनोई भूमि है, वहाँ मैंने देखा, वही प्रस्तावित भी की है पंचायत द्वारा भी। उनका कहना तो थोड़ी दूर पड़ती है, क्योंकि आसपास कहीं है नहीं, तो सरकारी काफ़ी जगह तो वहीं सभी शासकीय भवन बन सकते हैं। मैंने सरपंच को भी बोला है कि पंचायत के लिए प्रस्ताव दे दो और भी आंगनवाड़ी वगैरह स्कूल एक ही परिसर में बनेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। बड़वा ब्लॉक के हम पढ़ाली खुर्द में पहुंचे हैं। यहाँ पढ़ाली खुर्द में ना स्कूल भवन है, ना पंचायत भवन है, और आज़ादी के बाद से यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन भी नहीं बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग का भी नहीं है। देखिए, हम इस बारे में हम के सरपंच से भी चर्चा करेंगे कि आपने इस बारे में क्या प्रयास किया। ये जैसे ग्राम पंचायत पढ़ाली खुर्द के नाम से है, नेशनल हाईवे जो इंदौर इलाहाबाद जो रोड बन रहा है, उसमें क्या है, पंचायत भवन को भी उन्होंने तोड़ दिया और स्कूल भवन को भी तोड़ दिया। जबकि देखा जाए तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी तोड़ने की, तो उसके बाद भी उन्होंने किसी की सुनी नहीं। गांव वालों ने भी रोका, सबने रोका। रोकने के पहले हमें नोटिस आया था, हमने नोटिस का जवाब भी दिया कि पहले स्कूल भवन और पंचायत भवन कहीं अन्य जगह बना दिया जाए, नए भवन, उसके बाद इनको तोड़ा जाए। अगर इनको तोड़ देंगे तो स्कूल भी कहाँ लगाएंगे और पंचायत भी कहाँ लगाएंगे, पर उन्होंने किसी की सुनी नहीं और उन्होंने भवन तोड़ दिया। उसके बाद में हमने प्रयास भी कर रहे हैं, कई बार हमने जनपद में, फिर तहसील में और जिला कलेक्टर में भी हमने आवेदन दिया है इस चीज़ के लिए, नए भवनों के लिए, पर आज तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हैं, खुले में पंचायत भी है, खुले में स्कूल भी लगा रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी का आज़ादी के बाद से भवन नहीं बना। स्वास्थ्य विभाग भी जब से संचालित है तब से उसका भवन नहीं है, और आंगनवाड़ी भी जब से संचालित किया है तब से आज तक कोई उसका भवन नहीं बना। इस और भी हमने कई बार बताया, लेकिन आज तक उसके लिए कोई भवन स्वीकृत नहीं बना। और इस क्या है कि पंचायत के काम करने के लिए ऑफिस तो चाहिए,
उसका रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें रखने के लिए बहुत समस्याएं आती है। बहुत समस्याओं के बाद भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं लोगों को। ये शासन और हमारे लिए बड़ी बात है कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, सरपंच, इस गांव के सरपंच थे, इनका कहना ऐसा है कि इस गांव में अभी तक भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर ना तो आज़ादी के बाद से ना तो आंगनवाड़ी भवन बना है, ना स्वास्थ्य विभाग का भवन बना है। ये तो ये जो स्कूल भवन और पंचायत भवन था वो भी पोल निर्माण के कारण तोड़ दिया गया है, लेकिन उसे नवीन भवन के लिए यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, पर अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। विशाल कुमरावत, स्वदेश न्यूज़। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, पंचायत भवन यहाँ पर नहीं है, क्या परेशानियां ग्रामीणों को होती है और कहां पर इसकी शिकायत भी कर चुके हैं? जी, हम आपको बता दें कि पडाली खुर्द के अंतर्गत पंचायत आती है। यह 2021 में लेटर मिल चुका था कि भवन को पोल निर्माण कारण तोड़ दिया जाएगा। 22 में टूट गया है, 2 साल हो गए, पर अभी तक भी जिम्मेदार अधिकारियों ने नए भवन के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। ना वहाँ स्कूल भवन है, ना ही पंचायत भवन है। पंचायत भवन और स्कूल भवन वहाँ गाँव में पेड़ के नीचे ही लग रही है। बिल्कुल, कितने समय से यही परेशानी बनी हुई है और इन परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है? मैडम, लगभग 2 वर्षों से यह समस्या या परेशानी बनी हुई है। 2 वर्ष पहले भवन को तोड़ दिया गया था, जब से भवन अभी तक बना नहीं है, नया भवन। बिल्कुल, और इसके साथ ही और कौन सी परेशानियां हैं जो ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है उन परेशानियों का, क्योंकि आंगनवाड़ी भवन भी यहाँ पर नहीं है और उप स्वास्थ्य केंद्र भी ग्राम में नहीं है? मैडम, पंचायत के अंतर्गत आने वाले हर गांव के अंदर पंचायत से छोटे छोटे काम भी के लिए पंचायत जाना पड़ता है ना। जब कभी पंचायत इस मोहल्ले में लगती है, कभी पंचायत उस मोहल्ले में लगती है, वहाँ के ग्राम वासियों को ढूंढना पड़ता है कि आज पंचायत कहाँ लगेगी। इसलिए ग्राम वासियों को बड़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल विशाल, इसके साथ ही ग्रामीण कहाँ पर इसकी शिकायत कर चुके हैं और क्या आश्वासन ग्रामीणों को अब तक मिलता हुआ आया है? मैडम, जिम्मेदार अधिकारियों को भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। वहाँ के सरपंच ने सुनील गुजर, उन्होंने भी कई बार शिकायतें की है। वहाँ के ग्रामीण भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो इन 2 सालों के बीच में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव भी हुए। क्या कोई जनप्रतिनिधि गांव में नहीं पहुंचे प्रचार के लिए? जिस तरीके से विरोध किया जाता है, ग्रामीण अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो वोट का बहिष्कार करते हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति ग्राम में देखने को मिली थी? ऐसी परिस्थिति तो देखने को नहीं मिली, पर जब भी जनप्रतिनिधि मतदान के समय वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है ग्रामवासियों को कि यह भवन जल्दी बना दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी वहाँ पर जाता नहीं है। वही समस्या गाँव में बनी रहती है। क्या विशाल, कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक ग्राम में नहीं पहुंचा है निरीक्षण करने के लिए, ग्राम की स्थिति देखने के लिए? क्योंकि स्थिति बदहाल है, पंचायत भवन नहीं है, आंगनवाड़ी भवन नहीं है और कई परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। कुल मिलाकर विकास है ही नहीं ग्राम में। वहाँ के स्थानीय सरपंच और ग्रामवासियों ने स्थानीय अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ पर अभी तक पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी सड़क पर पढ़ने को मजबूर है, सड़क पर पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है, पंचायत भवन भी नहीं है और इसी के साथ में आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है, तो ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। और इसी के साथ क्या जल संकट की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है? नहीं, जल संकट तो नहीं है, जल संकट तो नहीं है, पर ये ग्राम वासियों को ना पंचायत भवन है, वहाँ पर पंचायत के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, ना स्कूल भवन है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कम से कम 40 से 45 बच्चे वहाँ पर अध्ययन रहते, पर उन्हें भवन नहीं मिल पा रहा है। और चलिए, हमारे साथ में महेंद्र जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। महेंद्र, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। पढ़ाली खुर्द गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर पंचायत भवन ही नहीं है और कोई जानकारी ग्रामीणों को नहीं हो पाती कि कहाँ पर वो शिकायत करे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहले तो मैडम मैं स्वदेश न्यूज चैनल को बधाई देना चाहूँगा।
और आपके संवाददाता विशाल कुमरावत को बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा मामला उठाया। इसमें दुर्भाग्य ये है कि 21 में कंपनी ने इनको पूरी जानकारी दे दी थी कि ये भवन टूटेंगे। इसके बाद 22, 23, 24 और आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। जानकारी तो ये तक आई है कि सरपंच सचिव नहीं चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था हो, यहाँ तक जानकारी मिल रही है। और ये प्रशासन में फेल्योर है। खरगोन जिले में हाईवे पे बसे हुए गांवों की अगर ये स्थिति है तो हम दूर दराज के गांवों की कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी शिक्षा व्यवस्था की। फिलहाल यहाँ पर ये जो ग्राम पंचायत है वो विकास से कोसों दूर है, कुछ भी विकास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी भवन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर है। पंचायत भवन नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को शिकायत करने में दिक्कत आती है। उनको ये पता नहीं होता कि पंचायत आज सड़क के किस कोने में लग रही है। और ये परिस्थिति 2 साल से करीब ग्रामीणों को देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है और मिलीभगत भी सामने आ सकती है। यहाँ तक है कि पूरी तरह से ये प्रशासन का एक तरह से ये कह सकते हैं अपन कि राजनीति और प्रशासन की मिली भगत के कारण बच्चों का भविष्य संकट में है। रह गई ग्रामीणों की बात, तो सरपंच को जब बैठने की सुविधा नहीं है तो वो किसकी समस्या को सॉल्व करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बताया हो, किसी अधिकारी को नहीं बिल्कुल बताया हो। अवगत रहते हैं अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लेकिन वो पहुंचते नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा जी जुड़ गई है, प्रधान पाठक है। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लक्ष्मी जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बड़वाह के पढ़ाली खुर्द गांव की, जहां पर पंचायत भवन नहीं है और इसकी वजह से कई परेशानियां लोगों को होती है। जी, क्या कहेंगे इस पर? आपके संज्ञान में है ये मामला? जी सर, मैडम मुझे फर्स्ट नोटिस 1 अक्टूबर 2021 को मिला था जी, स्कूल तोड़ने के लिए। जी। तो मैंने फिर कई बार पत्राचार किया जिसमें कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया, जिला अधिकारी को भी अवगत कराया, SDM सर को भी अवगत कराया। स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने सबके लिए बताया। बिल्कुल, लेकिन क्या कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारियों ने इस और संज्ञान नहीं लिया? आपने जो प्रयास किया वो काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी वही स्थिति है ग्राम की। सर, अभी तो ये स्थिति है कि हम लोग नीम के नीचे लगा रहे हैं इसको। जी, हमारे पास कोई भी भवन नहीं है। हमको गांव वालों ने गुरुद्वारे में जगह दी थी, पर गुरुद्वारे में निर्माण कार्य चल रहा है, तो उस वजह से हमको उधर पे रेती और सीमेंट रखा हुआ है, तो हम नीम के नीचे लगा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी जी, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक विकास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है? और सिर्फ पंचायत भवन की बात नहीं है, आंगनबाड़ी भवन यहाँ पर नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है और कई परेशानियां हैं लोगों की जो कि सुलझ नहीं पा रही है। मैडम, मैं आपको क्या बताऊं, हम तो ये चाहते थे कि टूटने के पहले हमको 2 भवन दे दिए जाते, जिसमें हम बच्चों को बिठा के और बकायदा उनको पढ़ाते। अब मेरे यहाँ 34 बच्चे हैं जिनको भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं है, कभी आप आके देखिएगा, हमारे बच्चे को आता भी है। हम लोग चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में सुनील गुर्जर जुड़ गए हैं, सरपंच है। सुनील जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सुनील जी, हम यहाँ पर पढ़ाली खुर्द गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर कोई विकास नहीं है, पंचायत भवन यहाँ पर नहीं है, आंगनबाड़ी भवन नहीं है। अब तक सरपंच होने के नाते आपने क्या प्रयास किए हैं? देखिए, यहाँ पर इंदौर एतलाबाद जो रोड निर्माण हो रहा है जी, उसमें हमारा स्कूल भवन बना हुआ था, पंचायत भवन बना हुआ था, आंगनवाड़ी थी, लेकिन इसकी वजह से इन्होंने नेशनल हाईवे के वालों ने तोड़ दिया जी, और इसको अभी फिलहाल में उतनी आवश्यकता नहीं थी तोड़ने की, क्योंकि रोड वो अभी वहाँ पर गया नहीं था। रोड उससे दूरी है, फिर भी उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल, ग्राम पंचायत भवन जो था वो तोड़ दिया गया, लेकिन कोई मांग नहीं उठाई गई कि पंचायत भवन चाहिए, क्योंकि शिकायतें रोज आती है, जन सुनवाई होती है, लेकिन किसी को पता नहीं हो पाता कि कहां पर पंचायत आज लग रही है। पंचायत का पता है, यहाँ गांव में लगती है, ऐसे पेड़ के नीचे बैठते हैं जी,
तो इसको लेकर सरपंच होने के नाते आपने कहां पर शिकायत की है? इसके लिए हमने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, कलेक्टर साहब सबको दिया हमने, सबसे बात करी। क्या आश्वासन अब तक मिलता हुआ आया है? कब तक पंचायत भवन जो है वो तैयार होगा, बनने लगेगा? नहीं, अभी पंचायत भवन के बारे में ऐसा कहीं नहीं, ना स्वीकृत हुई है, ना उसके लिए कोई जमीन अभी अधिग्रहण मतलब स्वीकृत करी है। तो जब आप शिकायत करते हैं तो अधिकारियों का क्या कहना होता है? वो निरीक्षण के लिए क्या आप गांव की ओर रुख करते हैं, वहां पहुंचते और निरीक्षण करते हैं? नहीं, निरीक्षण वगैरह कहीं नहीं। हम अभी रोड के यहाँ पर क्या है, रोड की भी वास्तविक में समस्या है। जो रोड निकाला है उसमें से ना तो उन्होंने सर्विस रोड वगैरह कुछ दिए हैं, समस्याएं काफी है। इसके लिए हमने एसडीएम साहब को भी बुलाया था, यहाँ पे बात भी करी थी उनसे और उनको दिखाया भी था हमने। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कब तक जो ग्राम की समस्या है वो सुलझ पाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये मामला है बड़वाह ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ाली खुर्द गांव का, जहां पर कई परेशानियों से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। पंचायत भवन यहां पर नहीं है, आंगनवाड़ी भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कि जो ग्रामीणों की समस्या है वो कब तक सुलझ पाती है और जिम्मेदार अधिकारी कब इस मामले में संज्ञान लेते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।